वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 के अध्यक्ष के रूप में प्रभार किसने लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 के अध्यक्ष के रूप में जो प्रभार लिया है वो है हमारे आलोक शर्मा, ऑप्शन सी। आलोक शर्मा ने इस प्रभार को लिया है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इनके मंत्रिमंडल में जो भारतीय मूल के मंत्री हैं इनमें से एक हैं आलोक शर्मा, जिन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड में कार्यभार संभाला है। व्यापार विभाग में राज्य मंत्री क्वासी क्वार्टेंग को व्यवसाय, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के लिए राज्य सचिव के रूप में शर्मा से पदभार लेने के लिए पदोन्नत किया गया है। मतलब जो पहले आपके आलोक शर्मा जिस पद पर थे, अब उस पद पर किसको मिला? ये पद आपके व्यापार विभाग में जो राज्य मंत्री हैं क्वासी क्वार्टेंग को, ये इनको जो है आलोक शर्मा की जगह पद मिला है और आलोक शर्मा को अध्यक्ष के रूप में प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घरेलू हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमाएं किस महीने तक लागू रहेंगी? तो घरेलू हवाई किराए की जो ऊपरी और निचली सीमाएं हैं वह आपकी मार्च 2021 तक क्या रहेंगी? लागू रहेंगी। ऑप्शन बी सही होता है इसका, मार्च 2021। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने 21 मई 2020 को इन सीमाओं को 7 बैंडों के माध्यम से रखा था, जिन्हें उड़ान की अवधि के आधार पर 24 अगस्त 2020 तक वर्गीकृत किया गया था। बाद में उन्हें 24 नवंबर 2020 तक और फिर 24 फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया और अब ये मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सिनेमा हॉलों में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है? तो किस राज्य में सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है? वो है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन्होंने इस अनुमति को दिया है। 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के 26वें संस्करण के उद्घाटन का मौके पर उन्होंने यह घोषणा दी थी। अभिनेता शाहरुख खान ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। कोलकाता फिल्म महोत्सव का आयोजन वर्ष 1995 से किया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में इसकी अनुमति मिली है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 12 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस संसद समारोह 2021 को संबोधित करेंगे। यह उत्सव 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस दिन 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं इनको सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने और आम आदमी के दृष्टिकोण को समझने के लिए भी प्रोत्साहित करने के यह उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ? ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह जो समिति है 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली 1 वर्ष की स्मृति के लिए जो गतिविधियां इस पर फैसला करेगी। समिति के सदस्यों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े व्यक्ति भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया? तो सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन ए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने 9 जनवरी को चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया। यह महासागर के अंदर विभिन्न मुद्दों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करेगा। भारत के साथ पहले से मौजूद अन्य समान जहाज सागर तारा, सागर निधि, सागर संपर्क और सागर कन्या और आपका सागर मंजूषा, ये सभी क्या वहाँ पर और भी पहले से ही मौजूद हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक भाप विस्तारक तकनीक किसने विकसित की? भाप विस्तारक तकनीक किसने विकसित की? ये की हमारी आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने भाप विस्तारक तकनीक को क्या किया? विकसित किया। भाप के दबाव और प्रवाह की परिवर्तनशीलता को ठीक किया जा सके और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाला जो भाप है वो शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा एक नई तकनीक ने इस तरह के दबाव और प्रवाह को ठीक करने का एक तरीका पेश किया है। आईआईटी मद्रास में ऊर्जा और उत्सर्जन अनुसंधान समूह ने भाप के दबाव में अनियमितताओं को ठीक करने के लिए एक भाप विस्तारक तकनीक को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद और किस शहर के बीच सुपर लग्जरी बस सेवा चलाने का निर्णय लिया गया है? हैदराबाद और किस शहर के बीच? हैदराबाद और विजयवाड़ा। ऑप्शन डी, हैदराबाद और विजयवाड़ा इन दोनों शहर के बीच एक सुपर लग्जरी बस सेवा चलाने का निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने इसका निर्णय लिया है और बस जो है आपकी प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को चलाई जाएगी। अब आंध्र प्रदेश ने निर्णय लिया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के आपके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग शिक्षा और शिक्षण मंच ADEL लॉन्च किया है? तो एंटी डोपिंग शिक्षा और शिक्षण मंच ADEL लॉन्च किसने किया है? ये क्या है आपका? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन बी, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। यह वर्तमान एंटी डोपिंग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का नया और बेहतर संस्करण है जिसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। यह विश्व भर में एथलीट, कोच, माता पिता, चिकित्सा पेशेवर सहित अन्य डोपिंग रोधी समुदाय के लिए शिक्षा और अधिगम के अवसर भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तरल गिलास का पता किसने लगाया? तो तरल गिलास का पता किसने लगाया? वह यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांज। ऑप्शन सी, वैज्ञानिकों ने इस मामले की खोज के लिए कंफोकल माइक्रोस्कोपी नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। शोधकर्ताओं ने मुखर लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए लगभग 6000 दीर्घवृत्त कणों के लिए 3D पोजीशन और ओरिएंटेशन का अस्थायी विकास दर्ज किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेता कौन हैं? मंगल ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेता हैं आर्यन जैन। ऑप्शन डी, आर्यन जैन। ये हाई स्कूल के छात्र हैं। नासा ने एक ऐप डेवलपमेंट चैलेंज आयोजित की थी जिसमें इसके विजेता बने हैं आर्यन जैन। नासा के आर्टेमिस नेक्स्ट जनरल स्टेम मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेताओं में से एक हैं। यह कौन? आर्यन जैन। आर्यन जैन सन सिटी स्कूल गुरुग्राम जो हरियाणा में है, जिसको हम गुड़गांव भी बोलते हैं, और उसके छात्र हैं। उन्होंने अमेरिका के 6 स्कूल छात्रों के साथ मिलकर कार्य किया था। अब हरियाणा में है तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभ्यास कब शुरू होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभ्यास शुरू होगा 16 जनवरी 2021 से। ऑप्शन बी, वैक्सीन जो होगी, ये टीकाकरण जो होगा कोरोना का, ये सबसे पहले जो श्रमिक हैं, जो देखभाल श्रमिक हैं, उनको और फ्रंटलाइन श्रमिकों को प्राथमिकता प्रदान करेगा, जिसकी लगभग संख्या 3 करोड़ है। इसके बाद जो 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको यह टीकाकरण प्रदान किया जाएगा। फिर इसके बाद 50 वर्ष से कम आयु वालों को टीकाकरण प्रदान किया जाएगा। ऐसों की संख्या लगभग आपके 27 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की? तो भ्रमण सारथी योजना असम राज्य ने शुरू की। ऑप्शन डी, असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 जनवरी को गुवाहाटी में भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सेवा के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई, महिलाओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। असम भ्रमण योजना को असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मार्च 2020 में लॉन्च किया।
इस योजना के तहत महिलाओं और वृद्ध नागरिकों को मुफ्त बस परिवहन सुविधा दी जाती है। जो 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई है, इन बसों में महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक कहीं भी मुफ्त में आ जा सकते हैं। अब असम में योजना शुरू हुई है, तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव किसे नामित किया गया है? तो व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव नामित किया गया सबरीना सिंह, ऑप्शन बी। सबरीना सिंह को उप प्रेस सचिव नामित किया गया है। भारतीय अमेरिकी सबरीना सिंह को जो हमारे जो बिडेन प्रशासन है, इन्होंने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। इन्होंने पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के लिए डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर के तौर पर, ब्रिज के ट्रंप वार रूम के प्रवक्ता और हिलेरी क्लिंटन के 2016 के राष्ट्रपति अभियान पर क्षेत्रीय संचार निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले यह दिवस आपका 1975 में मनाया गया था। सम्मेलन का जो उद्घाटन है, वो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने इसका उद्घाटन नागपुर में किया था। और यह पहली बार 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। पहले इसका एक वर्षगांठ मनी थी आपके 1975 में नागपुर में, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में सबसे पहले 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने इसको मनाया था। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।